हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यमक अलंकार। आज की क्लास में यमक अलंकार देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार, अलंकार के भेद, ये सब कुछ पढ़ा और अनुप्रास अलंकार के भेद, कितने भेद होते हैं, उन सभी भेदों के बारे में पढ़ा, उदाहरण सहित सब कुछ समझ लिया। तो आज की वीडियो में हमें देखना है यमक अलंकार। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मित्रों, यदि आपने अब तक इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, अलंकार का, अनुप्रास अलंकार और उसके भेद का वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं जाकर के देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं शुरू करता हूं यमक अलंकार। देखिए, देखते हैं। सबसे पहले ऊपर हमने लिख दिया है यमक अलंकार। अगर हम बात करें कि यमक माने होता क्या है, अर्थात यमक को हम क्या कहें, यमक का मतलब होता है युग्म। यमक का मतलब क्या होता है? युग्म, या हम कह सकते हैं जोड़ा, या हम क्या कह सकते हैं? जोड़ा। यमक का मतलब युग्म या जोड़ा। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से समझते चलिएगा, क्योंकि एक बार अगर समझ लिया तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर अलंकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाला है तो गलत नहीं होगा। तो देखते हैं यमक अलंकार की परिभाषा क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें परिभाषा समझ लेना है, उसके कुछ जो मूल बिंदु हैं उन बिंदुओं को पकड़ लेना है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि किस वजह से यमक अलंकार होता है, किसकी वजह से होता है। जब हम वो बात जान जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी उदाहरण अगर हमारे सामने लिखा हुआ आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए, यहां पर लिखा हुआ परिभाषा हमने लिख दी है कि जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो। बहुत ध्यान से समझिएगा। जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। एक बार फिर से परिभाषा पे देख लीजिए, परिभाषा पे नजर दौड़ा लीजिए ताकि गलत ना हो। जहां एक शब्द, क्या बताया जा रहा है? एक शब्द, या फिर कह सकते हैं शब्द समूह। शब्द समूह में कई शब्द एक साथ हो सकते हैं, वो चाहे एक शब्द हो चाहे शब्द समूह हो, जो एक से अधिक बार प्रयोग किया गया हो, एक से अधिक बार आया हो, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो गया हो, उसका अर्थ हर बार चेंज हो गया हो। ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी शब्द या शब्द समूह जब एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ सदैव भिन्न होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए। देखिए, उदाहरण लिखा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे जो शब्द समूह हैं वही दो बार रिपीट किए गए हैं। उन शब्द समूह को हम देखते हैं। देखिए, सब कुछ लिखा है
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। वही बात नीचे भी दोहराई गई है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। थोड़ा सा अंतर दे दिया गया, लेकिन जो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर 2 बार लिखा गया है तो इसका दोनों बार अर्थ अलग है। इसका दोनों बार अर्थ क्या है? अलग है। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर मतलब घर, महल, और एक मंदिर का मतलब होता है गुफा, कंदरा। ठीक है, तो एक मंदिर का मतलब हो गया कि ऊंचे महलों में रहते हैं। एक मंदिर का क्या मतलब हो गया? ऊंचे महलों में, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर। एक हो गया मंदिर के अंदर अर्थात घर के अंदर, और एक मंदिर का मतलब हो गया ऊंची गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में। ठीक है, तो यहां पर पूरा शब्द समूह बदल गया, पूरे शब्द समूह का अर्थ बदल गया। अगर हम दूसरे में बात करें, दूसरे उदाहरण में बात करें, तो वहां पर पूरा शब्द समूह नहीं, बल्कि जो पहले लिखा गया था शब्द, तो वहां पर शब्द बदलता है। अब शब्द बदलने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, सब लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि कनक कनक ते सौगुनी और मां दकता अधिकाय, और वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यानी कनक, एक कनक का मतलब क्या हो गया? एक कनक का मतलब हो गया धतूरा। एक कनक का मतलब क्या हो गया? धतूरा। देखा होगा भगवान शिव जी के ऊपर वो चढ़ाया जाता है। एक कनक का मतलब क्या हो गया? धतूरा। एक इतना बड़ा छोटा सा फल होता है, उसमें थोड़ा कांटे टाइप के होते हैं, तो एक कनक का मतलब हो गया धतूरा, और दूसरे कनक का मतलब क्या हो गया? कनक कनक। अब देखिए 2 बार शब्द आया है कनक कनक, तो निश्चित रूप से जब यमक अलंकार में आया है तो इसके दोनों अर्थ भी अलग होंगे। तो एक का अर्थ क्या हो गया? धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या हो गया? सोना। कनक माने क्या हो गया? सोना। यानी एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा और एक कनक का अर्थ हो गया सोना। क्यों? क्योंकि अगर धतूरा कोई व्यक्ति खा लेता है तब भी वो पगला जाता है, बौरा जाता है, और जब किसी को सोना अधिक मिल जाता है तब भी वो व्यक्ति क्या होता है? पगला जाता है। इसलिए कहा गया कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। आगे देखते हैं, अगला उदाहरण आप लोगों के सामने में लिख दिया है। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, और मनमोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, और मनमोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। अब यहां पर देखिए जो उर्वशी शब्द है वो कितनी बार आया है? एक हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में जो उर्वशी शब्द है वो उर्वशी शब्द कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अब इनका अर्थ क्या है? इनका अर्थ भिन्न हो गया, अलग अलग हो गया। देखिए, तो पर वारों उर्वशी, उर्वशी का मतलब क्या हो गया? उर मतलब एक, अगर हम बात करें तो उर्वशी का मतलब हो गया एक जो स्वर्गलोक की अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। एक स्वर्गलोक की अप्सरा है, स्वर्गलोक की अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। जिसका नाम क्या है? उर्वशी। और एक उर्वशी का मतलब क्या है? उर माने हृदय। एक उर्वशी का मतलब क्या है? उर माने होता है हृदय, और वशी माने बसने वाली, हृदय में बसने वाली। तो यहां पर जो उर्वशी लिखा हुआ है इसके अर्थ क्या हो गए? भिन्न हो गए। तो अर्थ भिन्न होने की दृष्टि से यहां पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगर अगला उदाहरण देखना चाहें तो काली घटा का घमंड घटा नभ तारक मंडल वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा, देखिए यहां पर भी एक काली घटा और दूसरी एक जो घटा शब्द आ रहा है का घमंड घटा। तो यहां पर भी जो घटा शब्द है इसके 2 अर्थ हो रहे हैं, इसलिए यहां पर भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है।
तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यमक अलंकार समझ में आ गया होगा, और निश्चित रूप से अगर किसी भी परीक्षा में अगर यमक अलंकार से संबंधित उदाहरण, परिभाषा कुछ भी पूछा जाएगा, या अगर पूछा जाए कि यमक का अर्थ क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लिख लेंगे, समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक करिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जितने भी अलंकार देखना चाहते हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो आप वहीं से देख सकते हैं। और अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।